नवरात्रि और अपने नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। दिल श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ, गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण। गुरु जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें एक नई दृष्टि देते हैं। गीता में जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हारे पास जो आँखें हैं ना, इन आँखों से तुम मुझे नहीं दिख पाओगे, इनसे तुम मुझे महसूस भी नहीं कर पाओगे। उन्होंने अपनी आँखें उनको दी। अपनी आँखें उनको देने का क्या मतलब होता है? उनको दृष्टि दी, उनका नज़रिया चेंज किया। वो नज़रिया दिया थोड़ी देर के लिए, जिससे हम गुरु की महत्ता को हम समझ पाएँ। तो गुरु शब्द होता क्या है? गुरु शब्द होता है जागा हुआ इंसान। हमारे वेद पुराण हर जगह मैंने खुद पढ़ा है। वो कहते हैं कि संसार मोह की नींद में सोया हुआ है, हम सब सोए हुए लोग हैं। हमारे बीच में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जागे हुए हैं, जिन्होंने संसार को भी समझा है और संसार को बनाने वाले को भी समझा है। उनके हिसाब से चलना, उनका अनुकरण करना, ये है गुरु। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो यार गुरु बहुत बेकार मिल गए, हमें तो बहुत ही बेकार गुरु मिल गए, हमारे गुरु जी तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, गुरु सारे अच्छे होते हैं। गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व है जो परमात्मा से एक हो गया। गुरु सारे अच्छे होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं मानती हूँ और हमने पढ़ा भी है, अपने जो भी हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं उसमें मैंने खुद भी पढ़ा है। आपकी भक्ति जिस लेवल की होगी, आपको उसी लेवल का गुरु मिलेगा। अगर हम ड्रामेबाजी में हैं तो आपको ड्रामेबाजी ही मिलेगा, और अगर आपकी भक्ति मैच्योर हो चुकी है, आज की डेट में भी आपको घर बैठे ब्रह्मज्ञानी मिलेगा। ये हमारे वेद पुराण कहते हैं, और इस चीज़ को हमने देखा भी है और जाना भी है। फिर लोग कहते हैं गुरु सेवा करो, गुरु सेवा करो, गुरु मिल गया, अब लोग सेवा के पीछे पड़ जाते हैं। तो गुरु सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम मन किया तभी जाके बैठ गए आश्रम में दर्शन करने के लिए। नहीं, गुरु ने जो बीड़ा उठाया है, गुरु जिस काम के लिए संसार में आया है, उस काम में उसकी सहायता करना, उस काम को आगे बढ़ाना, ये होती है गुरु सेवा। गुरु के साथ मिलकर हम सेवा करें। गुरु को जैसे हम भागते हैं, दर्शन करने जाएंगे, नहीं, सत्ता है हर जगह फैली हुई है। तुम अपने घर में बैठ जाओ आंखें बंद करके, वहाँ भी आपको महसूस हो जाएगा, वहाँ पे भी आपको दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि अव्यवस्था ना फैलाएं कहीं पे भी। गुरु कहीं भी बैठा हो, कहीं भी विदेश में भी बैठा हो, वहाँ से आपको देख लेगा। आपको जो बताना है ज्ञान आपको घर बैठे दे देगा। ये उसके पास सत्ता है। उसके लिए हमें भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ शांत और स्थिर होने की ज़रूरत है। वो हम होते नहीं। तो आज गुरु शब्द मतलब बहुत अच्छा लगा। उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनकी मेहर से हमें बहुत बहुत कुछ मिला लाइफ में, बहुत कुछ मिला। आज दिल उनके लिए श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ। पता नहीं मैंने तो शायद ज़िंदगी में इतने अच्छे काम किए नहीं हैं कभी, लेकिन मेरे परमात्मा की कृपा से बहुत 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 आभार। गुरु कृपा हुई, एक बहुत अच्छे संत मिले जिन्होंने हमें भी जीना सिखाया, सोचना सिखाया, एक नज़रिया दिया दुनिया को देखने के लिए, और दुनिया वाले को भी देखने के लिए एक नज़रिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।